रहमल्लाहु मन करल फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु अल इकराम अन नबिय्यिल मुमज्जद अर रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद बिल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुज्तबीन वर्रियल में आमीन 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 या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िक्रो अलीयुन इबादा सलाम। सामईन मोहतरम व आज़ादारान मज़लूम करबला, गुज़िश्ता चंद अय्यामों से हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरीक़े से गुज़ारा कि ये बात ज़हन में थी कि मेरा हर एक अमल ऐसा हो जो हुसैन के गम में डूबे। हमारा हर पल हुसैन को नज़र में रख कर गुज़रे। हमारा हर एक लम्हा ऐसा गुज़रे जिससे मुझे कुछ न कुछ सवाब हो। देखिए, मुहर्रम हर साल आता है और आकर चला जाता है। जिस वक्त मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है, यकीनन हम अपने आप में कुछ तब्दीली करते हैं, गुनाहों से दूर हो जाते हैं, ऐसी चीज़ को अंजाम नहीं देते जिससे कुछ गुनाह हो। और हम ये खूब जानते हैं कि हम कोई गलत काम छोड़ने पर आ जाएं तो छोड़ देंगे। जिस तरीक़े से हम मुहर्रम में एहतियात करते हैं, रमज़ान में एहतियात करते हैं, अपनी ज़िंदगी को अगर हसीन बनाना है तो साल भर हमें उस गुनाहों से दूर रहना चाहिए। जैसे हम मुहर्रम में परहेज़ करते हैं, जिस तरीक़े से हम अल्लाह के महीने रमज़ान में परहेज़ करते हैं, सोचना चाहिए कि हम साल भर उसी तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारें। आज मुहर्रम की 8 तारीख़ आ चुकी है। आज ज़िक्र उसका होना है जिसकी आस पर ज़ैनब ने मदीने को अलविदा कहा था। गाज़ी पर गुफ्तगू करने से पहले मुझे गाज़ी का ख़ानदान दिखाना होगा। गाज़ी का नानी हाल कैसा था और गाज़ी का दादी हाल कैसा था। गाज़ी का दादी हाल तो अक्सर व बेशतर पढ़ा जाता है, लेकिन गाज़ी का ननिहाल क्या था, गाज़ी के ननिहाल का रुतबा क्या था, गाज़ी के नाना कौन थे, गाज़ी की नानी का क्या कमाल था,
किस ख़ानदान से मौलाए कायनात को गाज़ी अब्बास मिले। देखिए, रवैयों के तफाहुम और तसादुम से वजूद में आने वाली चीज़ को समाज कहते हैं। रवैयों के तफादुम और तसादुम से वजूद में आने वाली शय को समाज कहते हैं। और समाज में सबसे बुलंद रिश्ते को माँ कहते हैं। और माँ सबके लिए अज़मत वाली होती है। शिया के लिए शिया की माँ, सुन्नी के लिए सुन्नी की माँ, हिंदू के लिए हिंदू की माँ। माँ का एहतराम सब पर वाजिब है। अच्छे होते हैं वो बच्चे जो अपनी माँ का एहतराम करें। बहुत अच्छे होते हैं वो बच्चे जो सबकी माँ का एहतराम करें। माँ सर से पा तक मोहब्बत भरी चीज़ को माँ कहते हैं। और दिल में एक ऐसा जज्बा होता है जिसे ममता कहते हैं। मोहब्बत को कुर्बान करना, माँ को कुर्बान करना आसान है, लेकिन ममता को कुर्बान करना मुश्किल है। दीन के लिए, देश के लिए, भाई के लिए, बाप के लिए, ख़ानदान के लिए अपने बेटे की कुर्बानी को देना, इसे माँ की कुर्बानी कहते हैं। लेकिन ममता की कुर्बानी क्या है? लोग माँ की तो कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन ममता की कुर्बानी नहीं देते। ममता ऐसी चीज़ है कि माँ मर जाती है लेकिन ममता नहीं मरती। तारीख़ में बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। माँ इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन मरने के बाद ऐसा एहसास हो रहा होता है कि माँ की दुआ हमारे साथ है। माँ अपने आप को इतना बच्चे की उनसियत में डाल देती है कि जितना बेटा के अपने बेटे की मोहब्बत उसके दिल में होगी, दूसरे की ना होगी। अल्लाह जाने अब्बास किसे कहते हैं, अल्लाह जाने अब्बास किसे कहते हैं। जिस फातिमा का बेटा हसन जैसा हो, जिस फातिमा का बेटा हुसैन जैसा हो, वो फातिमा अब्बास को अपना बेटा कह रही है। जिसका बेटा हसन जैसा हो, जिसका बेटा हुसैन जैसा है, वो फातिमा मौला अब्बास को कह रही है, अब्बास मेरा बेटा है, अब्बास मेरा बेटा है, अब्बास मेरा बेटा है। मौलाए कायनात ने अपने भाई अकील से कहा, ए अकील, एक ऐसा ख़ानदान बताओ जिससे एक शुजा बेटा इस दुनिया में आए। काबिल गौर बात है, काबिल फ़िक्र बात है, सोचने की बात है, समझने की बात है। इमाम होता वो है, इमाम होता वो है जो गैब का इल्म रखता हो। सोचने की बात है, इमाम होता वो है जो गैब का इल्म रखता हो। इमाम जानते थे, लेकिन इमाम ने क्यों कहा अकील से, भैया अकील, एक ऐसा ख़ानदान बताइए जिससे शुजा बेटा पैदा हो, जिससे शुजा बेटा इस दुनिया में आए, जो हुसैन के लिए करबला में काम आए। तो तारीख़ बताती है दो इसकी इल्लत थी, दो सबब था, दो रीज़न था। एक ये कि अहले बैत बताना चाहते हैं कि बड़े भाई का मेयार क्या है, बड़े भाई का रुतबा क्या होता है, बड़े भाई की बुलंदी क्या होती है। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार और बाबा से बुलंद नारे सलवात। पहला सबब ये, पहली इल्लत ये, पहला रीज़न ये कि मौला चाहते हैं कि हमारे चाहने वाले को पता चले कि बड़े भाई का मेयार क्या होता है, बड़े भाई का रुतबा क्या होता है। जानते मौलाए कायनात सब थे,
और दूसरा सबब ये बताया गया कि मौलाए कायनात के जो भाई थे वो इल्मुल निसाब में माहिर थे। कौन किस खानदान का है, कौन किस घराने से है, किसका खानदान कैसा है, जनाब अकील से बेहतर कोई नहीं जानता था। जनाब अकील उस शुजा को कहते हैं, उस बहादुर को कहते हैं कि जनाब अकील भी तलवार चलाना इतने आराम से जानते थे, इतना बेहतरीन तलवार के फ़न को जानते थे कि अगर तलवार उठा ले तो सामने में दुश्मन ना टिक पाए। लेकिन उसके साथ साथ ये अल्लाह ने उन्हें हुनर दिया था, ये उन्हें अल्लाह ने एक अजब सी क्वालिटी दे रखी थी कि इल्मुल अंसाब में माहिर थे। तो जनाब अकील चले। जनाब अकील देखिए, अरब में दो ख़ानदान बहुत मशहूर थे, दो ख़ानदान बहुत मशहूर थे। एक जिससे जनाब अब्बास का ननिहाल मिलता है, बनी कलाब, जिससे कलाबिया, बनी कलाब और बनी हाशिम, दो ख़ानदान अरब में बहुत मशहूर थे। इनके बारे में मिलता ये था कि ये अपने जानवरों के गले में रस्सियाँ नहीं बांधा करते थे। ये दोनों ख़ानदान अपने जानवरों के गले में रस्सियाँ नहीं बांधा करते थे, और जिन जानवरों के गले में रस्सियाँ ना बंधी होती थी उसे लोग देख के पहचान जाते थे या ये कलाबियों का है या बनी हाशिम का है। और जानवर अगर कहीं से गुजरा, जानवर अगर कहीं से गया तो उसे ऐसे रास्ता मिलता था, ऐसे शानदार अंदाज में रास्ता मिलता था जैसे किसी शहंशाह को मिल रहा है। क्योंकि अरब में दोनों ख़ानदान में तकाबुल में कोई सानी नहीं था। इधर बनी हाशिम का ख़ानदान शुजा था, उधर बनी कलाब का ख़ानदान शुजा था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए, ये तो फ़र्श अज़ा है। जब रसूल मिराज पर गए थे तो अल्लाह ने भी कहा था उदनो मिन्नी और करीब आओ और करीब आओ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये दो ख़ानदान था, इधर एक बनी कलाब और एक बनु हाशिम, दोनों का कोई सानी नहीं था। मौलाए कायनात ने अपने भाई से कहा, अकील एक ऐसा ख़ानदान तलाश करो। ज़रा सा लखनऊ अंदाज में खिताबत करूं, लोग कहते हैं, लोग संभालिएगा जुमला, लोग कहते हैं कि अकील से कहा था बहादुर औरत को बताओ, ऐसा ख़ानदान बताओ जो बहादुर औरत हो। अरे बहादुर औरत नहीं, अगर औरत बहादुर होती है तो मैदान में आती है, ख़ानदार बहादुर होता है तो शुजा बच्चा पैदा होता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर औरत बहादुर होती है तो मैदान में आ जाती है, तो औरत बहादुर का कहीं तस्करा नहीं है। ऐसा ख़ानदान बताओ जिससे एक बहादुर बच्चा पैदा हो। जनाब अकील पहुँचे हुज़ाम के घर। हुज़ाम जनाब मौला अब्बास के ससुर का नाम था, मौला अब्बास के ससुर का नाम था हुज़ाम। हुज़ाम उस शुजा को कहते हैं कि अरब में जब कोई ये सोचता था कि मैं अपने बेटे को बहादुर बनाऊं, मैं अपने बेटे को शुजा बनाऊं, मेरा बेटा ऐसा बने जिसका कोई मुकाबला न करे, वो अपने बेटे को हुज़ाम के पास भेजा करता था फ़न सीखने के लिए। और अरब में ये मशहूर था कि हुज़ाम का नाम उसकी तलवार पर लिखा रहता था जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। हुज़ाम इतने बड़े शुजा थे। और हुज़ाम की एक बेटी थी जिनको हम लोग उम्मुल बनीन के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका नाम फ़ातिमा था, फ़ातिमा कलाबिया, फ़ातिमा कलाबिया, जो उम्मुल बनीन के नाम से मशहूर हैं, मादरे जनाबे हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। जनाब अकील पहुँचे
जनाब अकील पहुँचे, क्या देखा कि हुज़्ज़ाम दरवाजे पर खड़े हैं सर झुकाकर। हुज़्ज़ाम ने हाथों को जोड़ा, कहा ए रईस मक्का, ए रईस बतहा, आने का सबब क्या है? मुझे याद कर लिया होता गुलाम हाजिर था। हुज़्ज़ाम इतना बड़ा शुजा, जिसके नाम से पूरे मक्के वाले खौफ खाते थे, जिसको अपनी शुजाअत पर नाज था, जिसके ख़ानदान का कोई मुकाबला नहीं, वो देख रहा है कि अली का भाई आ रहा है, वो तारीफ़ कर रहा है। जनाब ने हाथ को जोड़ा और जोड़कर कहा कि आपको आने की ज़हमत क्या थी? मुझे याद कर लिया होता गुलाम हाजिर है। एक बात और बताऊं, अब तो खैर दुनिया बदल गई, लोग बदल रहे हैं। तरीक़ा ये होता था कि लड़की के घर लड़के वाले जाया करते थे, अब उल्टा हो गया है, लड़की के घर लड़के वाले जाया करते थे। जनाब खदीजा के घर रसूल ने रिश्ता भेजा है, रसूल ने जनाब खदीजा के घर रिश्ता भेजा है, खदीजा ने नहीं भेजा है। इधर मौलाए कायनात ने अपना रिश्ता भेजा है, उधर से नहीं आया है। लेकिन अब क्या हो गया है, लड़की वाले आते हैं। नहीं, लड़के वाले को पहल करनी चाहिए। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुज़्ज़ाम के घर पहुँचे। अरब का ये कानून था, ये दस्तूर था कि कोई मेहमान आए तो उसे कम से कम 3 दिन या 7 दिन कम से कम उसे अपने घर पर रोका करते थे, ताकि जब मेहमान हमारे घर से जाए तो हमारे घर के तौर तरीक़े को लेकर जाए, ताकि हम उसकी खिदमत कर सके। ये तरीक़ा हुआ करता था। हुज़्ज़ाम ने घर में ले आए और रोक लिया, बातें होने लगी। जब तीसरा दिन ख़त्म होने लगा, जनाब ने कहा, हुज़्ज़ाम ने कहा, मौला कुछ तो ख़ास वजह होगी, कुछ तो आने की इल्लत होगी, कुछ तो आने का सबब होगा, कोई तो बात होगी। आने की वजह क्या है? अकील ने कहा कि मैं आपके ख़ानदान में एक रिश्ता करना चाहता हूँ, मैं आपके ख़ानदान में एक रिश्ता करना चाहता हूँ। खुदा का शुक्र किया हुज़्ज़ाम ने, कहा मेरी तो किस्मत खुल गई, मेरा तो मुक़द्दर बन गया। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि शुजा घराने से मेरे घर का रिश्ता आया है। लेकिन एक सवाल है। अकील ने कहा पूछो, सवाल क्या है? क्या ये मैं जान सकता हूँ कि आप बनी हाशिम के किस फ़र्द के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, किस शख्स के लिए रिश्ता लेकर आए हैं? तो अकील ने कहा मैं अपने भाई अली का रिश्ता तुम्हारी बेटी फ़ातिमा कलाबिया से करना चाहता हूँ। मैं अपने भाई अली की शादी तुम्हारी बेटी फ़ातिमा कलाबिया से करना चाहता हूँ। इतना सुनना था, हुज़्ज़ाम ने अपने सर का ताज उठाया और मौला के कदमों में रख दिया और एक जुमला कहा, ए परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, आज अली का रिश्ता मेरे घर पर आया है, वो रिश्ता मेरे घर पर आया है जिस अली का रिश्ता तेरे घर पर गया था। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसका रिश्ता मेरे घर आया है जिसका रिश्ता तेरे घर गया था। बात मुकम्मल हो गई। हुज़्ज़ाम ने कहा मुझे तो मंजूर है, लेकिन हमारे घर की ये रिवायत है कि हम कोई भी रिश्ता उस वक्त तक नहीं करते जब तक हम बेटियों से ना पूछ ले। पर्दे का एहतमाम हुआ, हुज़्ज़ाम अंदर गए। फ़ातिमा कलाबिया के वालिदे गिरामी और फ़ातिमा कलाबिया यानी मौला अब्बास की माँ दोनों पर्दा के पीछे बैठी और इधर हुज़्ज़ाम और मौलाए कायनात के भाई अकील बैठे। हुज़्ज़ाम ने कहा जानती हो मेहमान खाने में कौन 3 रोज़ से मेहमान है? जानती हो मेहमान खाने में 3 रोज़ से कौन मेहमान है? अंदर से आवाज़ आई, शरीफ घर वाले इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते कि बाहर मेहमान खाने में कौन है। शरीफ घर वाले
इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते कि बाहर मेहमान खाने में कौन है। हुज़्ज़ाम ने कहा कि बाहर मौलाए कायनात हज़रत अली इब्ने अबी तालिब का रिश्ता लेकर मौलाए कायनात का रिश्ता लेकर अकील आए हैं, क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? अकील से कहा हुज़्ज़ाम ने कि सरकार आप जा सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। जनाब अकील वापस आए। फिर हुज़्ज़ाम ने पर्दे को हटाया। जब हुज़्ज़ाम ने पर्दे को हटाया तो क्या देखा? फ़ातिमा कलाबिया की आंख से अश्क जारी है। फ़ातिमा कलाबिया की आंख से अश्क जारी है। फ़ातिमा कलाबिया मौलाए अब्बास की मादर गिरामी, जिनको उम्मुल बनीन के नाम से हम जानते हैं, उनसे पूछा हुज़्ज़ाम ने ये रोने का सबब क्या है? कहा बाबा रो नहीं रही हूँ, लेकिन आंख से आंसू गिर रहे हैं। कहा इल्लत क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है, रीज़न क्या है? तो कहा चंद रोज़ से हुजरे में एक बीबी आती है जिसका एक दामन, एक पर्दा उसके पाए का हवा ने उठाया होता है, एक दामन सारा ने उठाया हुआ होता है। लेकिन कल जो शब गुजरी मैंने क्या देखा कि एक बीबी है जो अपनी गोद से एक मोती उठाकर मेरी गोदी में डाल दी और डालकर कहा, ए उम्मुल बनीन मुबारक हो, तू मेरे बेटा अब्बास की माँ बनने वाली है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। उम्मुल बनीन मुबारक हो, तू मेरे बेटे अब्बास की माँ बनने वाली है। ये है अब्बास का ननिहाल, ये है अब्बास के ननिहाल का दौरे ज़िंदगी, ये है अब्बास के ननिहाल का मेयार, रुतबा, बुलंदी, अफजलियत। कौन समझेगा? जनाबे अब्बास ऐसे शुजा का नाम है, ऐसे शुजा का नाम है। मौलाए कायनात ने जिंदगी भर कुछ ना मांगा सिवाय अब्बास के, सिवाय मेरे गाजी के, सिवाय अबुल फजल अब्बास के। करबला का मैदान है, देखिए मौलाए कायनात की करबला में, मौलाए अब्बास की करबला में फजाइल। मैदान सजा हुआ है। जनाबे अब्बास चाहते हैं कि मैं उधर जाऊं, खैमा लग चुका है, खैमा सज चुका है, लेकिन उधर से आवाज़ आई कि नहर फुरात से खैमे को हटा लो। देखिए शुजाअत अब्बास की करबला में, खैमे को हटा लिए जाएं। अब्बास ने ख़त को खींच लिया, कहा किसकी हिम्मत है जो खैमे को नहर फुरात से हटा दे, और अगर हिम्मत है तो इस ख़त को पार करके दिखाओ। इमाम हुसैन ने जब ये मंज़र देखा तो उदास हुए, खैमे में आए। जनाब ज़ैनब ने देखा कि इमाम हुसैन का चेहरा उदास है, हाथों को जोड़ लिया, कहा मेरे माँ जाए, मेरे भाई, अभी अब्बास ज़िंदा है, ओनो मोहम्मद ज़िंदा है, अकबर ज़िंदा है, मैं ज़िंदा हूँ, उदासी का सबब क्या है? तो कहा शहज़ादी, मैंने अब्बास को मदीने से रोकता हुआ रहा हूँ। अब्बास ये करबला नहीं मदीना है, लेकिन नहर फुरात पर मेरे शेर को जलाल आ गया है, नहर फुरात पर मेरा अब्बास बिफर गया है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने हाथों को जोड़ा और हाथों को जोड़ के कहती हैं, भैया हुसैन आप क्या चाहते हैं? इमाम हुसैन ने कहा, ए बहन ज़ैनब, मैं जंग करने नहीं आया, मैं ये चाहता हूँ कि खैमे को वहाँ से हटा लिया जाए। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी फ़िज़्ज़ा को, फ़िज़्ज़ा गाज़ी को बुला के लाया जाए और कहा जाए कि शहज़ादी ने खैमे में याद किया है। गाज़ी की आँख गुस्से से एकदम सुर्ख थी। गाज़ी को जब ये आवाज़ मिली कि खैमे के अंदर शहज़ादी ने याद किया है, गाज़ी ने अपनी आस्तीनों को गिराया और बैठ गए, ताकि जो शुजाअत उनकी आँखों के सुर्खी से नमूदार है वो बैठ जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो ज़ाइल हो जाए।
एक मर्तबा शहज़ादी के पास आके हाथों को जोड़ के खड़े हो गए। कहा, शहज़ादी बुलाने का सबब क्या है, बुलाने का वजह क्या है, बुलाने की वजह क्या है, इल्लत क्या है? तो कहा, अब्बास भैया हुसैन चाहते हैं कि खैमे को हटा लिया जाए। जनाब अब्बास ने हाथों को जोड़ा और जोड़कर कहा कि जैसी शहज़ादी आपकी इजाज़त हो, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। देखें, शुजाअत में तलवार चलाना और है, लेकिन शुजाअत में गैज़ो गज़ब में आने के बाद गुस्से को पीना और है। मौला ने खुद से जिस हाथ से खैमे को नज़्ब किया था उसी हाथ से खैमे को हटाया। सिर्फ शुजा नहीं थे, शुजा इसको नहीं कहते कि गुस्सा आ गया तो हमला कर दिया, गुस्सा आया तो मार दिया। शुजाअत उसे कहते हैं वक्त पड़ जाए तो शुजाअत को अपने काबू कर ले। शुजा, देखिए मिसाल देता चलूँ, ड्राइवर उसे नहीं कहते जो गाड़ी तेज़ चलाए, ड्राइवर उसे नहीं कहते जो गाड़ी तेज़ चलाए, ड्राइवर उसे कहते हैं जो तेज़ चलाने के बाद अपने कंट्रोल में रखे। ये है शुजा, ये है मौला अब्बास। मौला एक कायनात ने एक जगह बनाई थी जहाँ पर मौला एक कायनात सबको ट्रेनिंग दिया करते थे, सबको फ़न सिखाया करते थे जंग के। मौला कायनात के बाद ये हुनर मौला कायनात ने अपने सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये हुनर जनाब मुस्लिम इब्न अकील को सिखाया था। मौला कायनात के बाद अगर कोई शुजा था, चार ताकतें मौला इमाम हुसैन के पास ऐसी थी जो करबला में इकट्ठा कर दिए होते तो पूरा अरब एक तरफ होता, ये चार एक तरफ होता, फिर भी मार देते। उनमें से एक जनाब मुस्लिम इब्न अकील थे। मौला अब्बास को फ़न सिखाने वाले उस्ताद का नाम है मुस्लिम इब्न अकील। जनाब अब्बास को जंग करने का तरीक़ा, जंग करने का फ़न, हर्ब व ज़र्ब जिसने सिखाया था उसका नाम जनाब मुस्लिम इब्न अकील है। जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील आए और आकर कहा, बाबा जंग तो सब सीख रहे हैं लेकिन अब्बास से अच्छा होनहार मुझे कोई दिख नहीं रहा, अब्बास से अच्छा कोई तलवार चलाने वाला दिख नहीं रहा है। मौला कायनात खुश हुए। मौला कायनात ने कहा, मैं बेटे की जंग देखना चाहता हूँ, मैं बेटे की जंग देखना चाहता हूँ। जनाब मुस्लिम ने अकील ने कहा, ठीक है मौला, देख लीजिए। तो एक जगह थी जहाँ पर सबको फ़नून सारे सिखाए जाते थे, सबको जंग सिखाई जाती थी। वहाँ पर मौला कायनात अपने साथियों के साथ साइकिल करते थे, मतलब प्रैक्टिस किया करते थे। एक दिन मौला कायनात के पास आकर जनाब अब्बास ने कहा कि बाबा क्या मैं भी इसमें शरीक हो सकता हूँ, मैं भी इसमें शरीक हो सकता हूँ? तो मौला अली ने फरमाया, बेटा मैं जा रहा हूँ। देखिए किस फ़न के मौला अब्बास माहिर थे। बेटा मैं जा रहा हूँ लेकिन ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, इस बाग की ज़िम्मेदारी हमारी है कि इस बाग में कोई जाने ना पाए। और उस बाग के पास वो ज़मीन थी जहाँ पर वो साइकिल किया करते थे, जंग किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। मैं जा रहा हूँ घर, लेकिन तुम्हारी इजाज़त के बगैर कोई इसमें जाने ना पाए, और मेरी इजाज़त है कि तुम्हारी इजाज़त ना हो कि इसमें कोई जाए। मेरी इजाज़त है कि तुम इजाज़त ना दो कि इस बाग में कोई जाने पाए। कहा ठीक है। मौला कायनात तशरीफ़ ले आए घर पर। पहले ये दस्तूर हुआ करता था कि घर के मर्द बाहर जाया करते थे और औरतें घर में रहा करती थी, और मर्द जब बाहर से घर आ जाया करते थे तब औरत अनाज लेकर जाती थी और तंदूर में रोटी बनाकर ले आती थी। मौला कायनात घर आए, मौला अब्बास को लगा कि मौला कायनात चले गए। कुछ लम्हा गुजरा था, कुछ साअत गुजरी थी, कुछ वक्त गुजरा था। मौला अब्बास ने क्या देखा, एक शख्स है जिसके चेहरे पर नकाब है, वो तेज़ी से बाग की तरफ बढ़ रहा है। मौला अब्बास ने सख्त लहजा अपना के कहा, ए सवार तू कौन है? तुम्हें पता नहीं मैं अब्बास अली का बेटा हूँ। इस बाग में जाने के लिए बाबा ने इजाज़त नहीं दी।
अगर तुम्हें जाना है तो पहले मुझे ख़त्म करो, पहले मुझसे जंग करो। उस शख्स ने कहा ठीक है, मैं तुमसे जंग करूँगा, मैं तैयार हूँ। मौलाए कायनात हैं अपने चेहरे पर पर्दा डाले हुए, उधर जनाब अब्बास हैं। मौलाए कायनात ने तलवार निकाली, इधर बाप ने तलवार निकाली, उधर बेटे ने तलवार निकाली। उधर से एक औरत चली, घर से अनाज लेकर के चलूं, तंदूर में रोटी लगा कर ले आऊं, रोटी बना कर ले आऊं, क्योंकि शौहर बाहर गया था, थका है, उसे खाने को चाहिए। वो औरत जैसे ही घर से निकली तो क्या देखा, दो ऐसे शुजा लड़ रहे हैं। उससे पहले उस औरत ने वैसी जंग न देखी थी। इधर अली वार करते हैं, क्योंकि मुस्लिम ने कहा था ए अली, अब्बास ने जंग करना सीख लिया है, अब्बास ने जंग करना सीख लिया है। बाप है ना, बेटे को कामयाब होता हुआ देखना हर बाप का अरमान होता है। इधर मौला अब्बास वार कर रहे हैं, मौला अली काट रहे हैं, इधर मौला अली वार कर रहे हैं, उधर वार अब्बास काट रहे हैं। वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा, वो औरत देखती रही, यहाँ तक के सुबह का नमाज का वक्त हो गया। मौलाए कायनात ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, कहा अब्बास तलवार रोक लो, मैं तुम्हारा बेटा, मैं तुम्हारा बाप, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। कब मेरा बेटे को कितना जंग करना आया, मेरे बेटे को तलवार चलाना कितना आया, मैं तुम्हारा बाप हूँ, चलो नमाज पढ़ते हैं। एक मर्तबा वहाँ पर दोनों के फन खत्म हुए। वो औरत घर आई, वो औरत वहाँ पर आई, और आने के बाद इतनी मोह हो गई उस जंग को देखते देखते कि वो ये भूल गई कि मैं चली थी तंदूर में रोटी सेकने के लिए, मैं चली थी तंदूर में रोटी सेकने के लिए। वो वापस घर आई, घर आकर उसका शौहर परेशान है, शौहर गुस्से में है, भूख लगी थी। उसने कहा तंदूर में रोटी सेक कर ले आई, कहा नहीं, मैं रोटी सेक कर नहीं लाई, मैंने ऐसा माजरा देखा। उसने गुस्से में तलवार उठाया, वो चाहता है बीबी पर वार करूं, बीबी ने दूसरी तलवार उठाई, शौहर वार कर रहा है, बीवी उसकी काट रही है, शौहर वार कर रहा है, बीवी काट रही है, शौहर तलवार चला रहा है, बीवी उसे काट रही है। वो परेशान हो गया, वो हैरान हुआ, वो घबरा गया। उसने पूछा तुम तो शरीफ खानदान की हो, तुमने तो घर से बाहर कदम नहीं निकाला, तुम्हें ये फन और ज़र्ब किसने सिखाया? उसने कहा मैं अभी ऐसे जवान को देख के आ रहा हूँ कि उससे बड़ा कोई आज तक शुजा देखा ही नहीं। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ फन को देखकर उसकी ज़ौजा को आ गया तलवार चलाने। तो सोचे जिसके बदन में उसका खून होगा वो कितना बहादुर होगा, वो कितना शुजा होगा, वो कितना बड़ा पहलवान होगा। मौला अब्बास के सामने एक शख्स आया और आकर कहता है मैं तुमसे जंग करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करना चाहता हूँ। वो नया बहाल हुआ था फौज में, नया बहाल हुआ था। उसने कहा तुम मुझसे जंग करोगे? तुम्हारी उम्र 32 साल है, 31 साल है भी, मेरी उम्र 95 साल है, 95 का हूँ। उसने कहा हमला करो। अब्बास ने कहा ना पहले हमला मेरा बाप करता था ना मैं करता हूँ। उसने 3 शर्त रखी। उसने कहा पहली बात कि तुम मेरी बैत करो। मौला अब्बास ने कहा मैं सिर्फ बैत हुसैन की करता हूँ। कहा हम तुमसे जंग करेंगे। मौला अब्बास ने कहा तुम उसे जंग से डरा रहे हो जिसके बाबा के लिए तलवार अर्श से आई। कहा वरना फिर हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। कहा ठीक है कत्ल करो। वो 2 किस्म का नेज़ा होता है, एक छोटा नेज़ा होता है, एक बड़ा नेज़ा होता है। नेज़ा जब भी चलाया जाता है सामने से चलाया जाता है। वो नेज़ा लेकर बढ़ा मौला अब्बास पे वार करने के लिए, हमला करने के लिए। जैसे ही उसने चाहा कि हमला करूं, मौला अब्बास ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर ये 2 उंगली बढ़ाई
और इससे नेज़े को पकड़ा और नेज़े को पकड़ के मोड़ना शुरू किया। वो जो नेज़ा सीधा था वो तिरछा हो गया। जब ये मंजर तारीख ने देखा तो तारीख ये लिखने पर मजबूर हो गई कि बेटा जब अपनी 2 उंगली उठाए तो नेज़े को कमान की शक्ल देता है, बाप 2 उंगली उठाए तो दरे खैबर को उखाड़ देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेटा जब अपनी 2 उंगली बढ़ाए तो नेज़े को तरमीम करके कमान बना देता है। बाप जब अपनी 2 उंगली उठाए तो दरे खैबर को पलट देता है। मौला अब्बास ने उसे उठाया। अब उसने ये देखा कि मैं नेज़ा न छोड़ूंगा तो मैं नेज़े के साथ उठता हुआ चलाऊंगा। उसने नेज़ा छोड़ा। मौला अब्बास ने नेज़े को सवारी पे मारा। सवारी भी मरा और सवार भी मरा। क्या देखा मौला अब्बास ने कि उसके पीछे उसका एक नौकर है, उसके पीछे एक नौकर है, उसके पास एक घोड़ा है। मौला अब्बास ने उस घोड़े को देखा, घोड़े की आंखों को देखा। मौला अब्बास को कुछ याद आने लगा। उस घोड़े का नाम तारीख ने ताविया बताया है। मौला अब्बास ने उस घोड़े को देखा। मौला अब्बास को कुछ याद आने लगा। जब उसकी सुमों को देखा मौला अब्बास को यकीन हो गया। मौला अब्बास अपने घोड़े से उछले। मौला अब्बास अपने घोड़े से उछले। उसको एक ऐसा हाथ मारा कि वो सवार जमीन पर आ गया। मौला अब्बास उस घोड़े पर बैठे। मौला अब्बास उस घोड़े पर बैठे, घोड़े को मोड़ा और चले इमाम हुसैन की तरफ। तो मख्तर से आवाज आई, अरे अब्बास को ना रोकना, ये ताविया है, ये वही घोड़ा है, ये वही घोड़ा है जिसे कल हमने हसन से छीना था। ये वही घोड़ा है जिसका नाम ताविया है, कल हमने हसन से छीना था। तारीख बताती है ताविया तुमने कल छीना, आज अब्बास आकर अपने ताविया नतीजा ये हुआ कि जब ताविया को तुमने हसन का छीना, आज उसका हादी आया, अपनी अमानत ले ली। कल तुमने बागे फिदक छीना, कल मेहदी आएगा वो वापस ले लेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला हसन से जब ताविया छीना था तो मौला अब्बास ने इमाम हसन के घोड़ा जिसका नाम ताविया था वो वापस ले लिया। कल जब दूसरा वारिस आएगा वो छीना हुआ बागे फिदक ले लेगा। ये है अब्बास की मंजिलत, ये है अब्बास की शुजाअत, ये है अब्बास की बुलंदी। यूं ही नहीं, ज़ैनब ने भरोसा किया था अब्बास पर। इमाम था हुसैन, चाहती ज़ैनब तो कह सकती थी मैं जा रही हूँ हुसैन तुम्हारे भरोसे, हुसैन आपके भरोसे। 3 अइम्मा की हदीस है, 3 अइम्मा कह गए हैं कि अगर 14 मासूमीन के बाद अगर कोई 15वां होता तो वो मेरा जद अब्बास होता। वो 14 में तो नहीं लेकिन हाँ मासूमीन में आते। अब्बास की पूरी जिंदगी सिर्फ इताअते इमाम हुसैन में गुजरी। जिंदगी भर भाई नहीं कहा, सिर्फ आका और गुलाम कहा। यही वजह है कि जब ये काफिला मदीने से चला था तो जनाब ज़ैनब से ये वादा किया था जनाब अब्बास ने कि बहन ज़ैनब जब तक ये हाथ सलामत होंगे किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो हुसैन की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि वो तुम्हारी रिदा की तरफ आंख उठाकर देख सकते। लेकिन एक वक्त वो भी आया कि दरबार करबला का मैदान सज गया। सब जाने लगे शहीद होने के लिए। एक मर्तबा जनाब अब्बास आए और हाथों को जोड़कर कहा, ए मौला हुसैन मुझे जंग की इजाज़त दीजिए, ए मौला हुसैन मुझे जंग की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, भैया अब्बास मैं कैसे जंग की इजाज़त दे दूँ, तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। इतना सुनना था
जनाब अब्बास ने एक मरतबा दाहिने देखा, दूसरी मरतबा बाएं देखा और ये फ़िक्रा बुलंद किया, मौला अब वो लश्कर कहाँ रहा जिसकी मैं अलमबरदारी किया करता था। मौला अब वो लश्कर कहाँ रहा जिसकी मैं अलमबरदारी किया करता था। इतना सुनना था। एक मरतबा जनाब इमाम हुसैन ने कहा, भैया अब्बास जाओ जाओ, देख रहे हो खैमे में कितनी ये सदाएं बुलंद है, अल अताश अल अताश अल अताश। जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो इन बच्चों के पानी की सबील का इंतज़ाम करो। भैया अब्बास जाओ, इन बच्चों के पानी के सबील का इंतज़ाम करो। एक मरतबा इमाम जनाब अब्बास आए। जनाब अब्बास आकर एक मरतबा क्या देखा, नन्हे नन्हे बच्चे आगे बढ़े जनाब सकीना के साथ। जनाब सकीना आगे आगे चली जा रही हैं, पीछे पीछे नन्हे नन्हे बच्चे। अल अताश अल अताश अल अताश कहती हुई जनाब अब्बास के पास पहुंची। छोटा सा मशकीज़ा जनाब सकीना ने अपने चचा के हवाले किया और कहा, चचा जान मुझे बहुत प्यास लगी है। एक मरतबा जनाब अब्बास ने मशक ली, अलम लिया, तीर लिया, तलवार लिया, नेज़ा लिया, जैसे ही चाहते हैं खैमे से निकलना। एक मरतबा इस अंदाज में इमाम हुसैन ने अब्बास को देख लिया कि अब्बास के हाथ में तीर भी है, अब्बास के हाथ में तलवार भी है, अब्बास के हाथ में नेज़ा भी है। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, ए भैया अब्बास तुम जंग करने जा रहे हो या पानी लाने जा रहे हो। इमाम हुसैन से अब्बास ने कहा, भैया जा तो रहा हूँ पानी लाने के लिए, लेकिन हाँ अगर इन्होंने मुझे छेड़ दिया, इन्होंने जंग का इरादा किया, इन्होंने मुझ पे हमला किया तो मैं जवाब ज़रूर दूंगा। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, रवायत बताती है इमाम हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, जाओ अब्बास तीर ले जाना है ले जाओ, तलवार ले जाना है ले जाओ, नेज़ा ले जाना है ले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जितना तुम इन्हें मारोगे उतना कल ये तुम्हारी बहन ज़ैनब अजरकुम अल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। ये सुनना था। जनाब अब्बास ने तलवार रख दी, नेज़ा रख दिया, तीर रख दिया। एक इमाम हुसैन ने टूटा हुआ नेज़ा उठाकर जनाब अब्बास के हवाले किया। जनाब अब्बास घोड़े पे सवार हुए, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन ने अब्बास को रोका, अब्बास को करीब बुलाया, बुला के कहते हैं, भैया अब्बास ज़रा अपना परचम झुकाओ, ज़रा अपना परचम झुकाओ। इमाम हुसैन के कहने पर जनाब अब्बास ने परचम झुकाया। परचम पे कुछ लिखा था, उठे मिटाया, परचम पे कुछ लिखा था, उसे मिटाया, फिर कुछ लिखा। तारीख बताती है कि परचम पे लिखा था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। इमाम हुसैन ने उसे मिटा के लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरकुम अल ज़हरा, खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय मज़लूम करबला के। जनाब अब्बास दोबारा सवार हुए, सवार होकर बढ़ रहे हैं। इधर इमाम हुसैन है, उन्होंने अपने बेटा अकबर को बुलाया। अकबर को बुला के कहा, ए बेटा अकबर, मेरा भैया गया है पानी लाने के लिए, अब्बास गया है पानी लाने के लिए, सकीना का चचा गया है पानी लाने के लिए, ज़रा मुझे मैदान के हालात बताते रहो। इधर जनाब अली अकबर हैं। एक मरतबा अपने बाबा से कहते हैं, बाबा अलम तेज़ी से नहर फुरात की तरफ बढ़ रहा है, अलम तेज़ी से नहर फुरात की तरफ बढ़ रहा है। इमाम हुसैन ने कहा, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा भाई नहर फुरात पर पहुंचने वाला है। एक मरतबा जनाब इमाम हुसैन से अली अकबर ने कहा, बाबा अलम झुक रहा है, अलम झुक रहा है। इमाम हुसैन ने कहा, परवरदिगार लग रहा है मेरा भैया नहर फुरात में उतर रहा है। फिर अली अकबर ने कहा, बाबा अलम बुलंद हो रहा है। इमाम हुसैन ने कहा, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है मेरा भैया ने मश्क में पानी भर लिया। एक मरतबा अली अकबर ने कहा, बाबा अलम तेजी से खैमे की तरफ आ रहा है। इमाम हुसैन ने कहा, लगता है भैया, लगता है मेरा भैया खैमे की तरफ आ रहा है पानी लेकर। एक मरतबा अली अकबर ने चीख के कहा, बाबा अलम ने दाएं से बाएं को करवट ली। इमाम हुसैन ने कहा, परवरदिगार मेरे भाई के बाजू की खैर हो।
अजरकुम ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। रोले बस चंद अय्याम बचे हैं, फिर अगले साल है हमारे फिर गम मौला जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। एक मर्तबा अली अकबर ने कहा बाबा बाबा, बाएं से अलम ने दाएं को करवट ले ली। इमाम हुसैन ने कहा परवरदिगार मेरे भैया के बाएं बाजू की खैर हो। एक मर्तबा अली अकबर ने चिल्ला के कहा बाबा अलम दिखाई नहीं देता। इमाम हुसैन तेजी से बढ़ के क्या देखते हैं, चंद कदम दौड़ने के बाद देखा कि एक अब्बास का दाया हाथ, इमाम हुसैन ने उसे उठाया, बोसा दिया, फिर चंद कदम बढ़े, फिर क्या देखा अब्बास का बाया शाना, जनाब इमाम हुसैन ने उसे उठाया, उठाने के बाद बोसा दिया। एक मर्तबा सार मैं कहूँगा सारे शहीद ऐसे हैं, सारे शहीद ऐसे हैं जब जीन पर थे सबने हुसैन को मदद के लिए बुलाया, लेकिन जनाब अब्बास ने कहा ए आका अलैकुम मिन्नी सलाम, मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। अजरकुम ज़हरा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन अब्बास के लाश पे पहुँचे, क्या देखा अब्बास का सर जख्मी है, अब्बास का सर जख्मी है, अब्बास के एक आँख में तीर है। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने कहा, जनाब अब्बास से इमाम हुसैन ने कहा भैया कोई ख्वाहिश है, कोई वसीयत है? कहा हाँ हाँ, एक बात आपसे कहनी है, एक बात अली अकबर से कहनी है। कहा बताओ क्या कहनी है? एक मर्तबा इमाम हुसैन से कहा, इमाम हुसैन से अली अकबर इमाम हुसैन से कहने लगे अब्बास कि आका मेरी लाश को खैमे में ना ले जाइएगा क्योंकि मैं सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी लाश को खैमे में ना ले जाइएगा, मैं सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ। एक ख्वाहिश और है, एक ख्वाहिश और है, लेकिन आका मैं एक मेरी वसीयत है, एक बात है जो मैं अली अकबर से करना चाहता हूँ। अगर जहमत ना हो अगर जहमत ना हो तो चंद फासले पर हो जाए। एक मर्तबा इमाम हुसैन फासले पर खड़े हो गए, अली अकबर को इशारे से बुलाया। अली अकबर इमाम मौला अब्बास के कान के मौला अब्बास के दहन के पास अपना कान लेकर गए। जनाब अब्बास ने कहा ए बेटा अकबर, कल जब हुसैन शहीद हो जाए, इमाम हुसैन जब शहीद हो जाए तो इमाम हुसैन का लाशा ले लेना और मेरा लाशा यजीदियों को दे देना और कहना अब्बास ने कहा था कि अब्बास के लाशे को जितना पामाल करना है कर दो, लेकिन आका हुसैन के लाशे को छोड़ दो। अजरकुम ज़हरा। एक मर्तबा जनाब इमाम हुसैन फिर से जनाब अब्बास के पास आए और आके कहते हैं हाँ भैया दूसरी वसीयत क्या है, दूसरी ख्वाहिश क्या है, बात क्या है? जनाब इमाम हुसैन से अब्बास कहते हैं मौला मैं जब इस दुनिया में आया था तो मैंने आपकी ज़ियारत की थी, मैं जा रहा हूँ तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आखिरी बार आपकी ज़ियारत कर लूँ। इमाम हुसैन ने अब्बास से कहा भैया अब्बास ज़ियारत क्यों नहीं करते? इमाम हुसैन से अब्बास ने कहा आका मैं कैसे ज़ियारत कर लूँ, एक आँख में खून है, एक आँख में तीर है। इमाम हुसैन ने अबा के दामन से खून को साफ किया। इमाम हुसैन की ज़ियारत अब्बास ने की। अब्बास की रूह खफर उनसरी से परवास कर गई। मैं सारे मसाइब छोड़ रहा हूँ, बस दो फिक्रा और ख़त्म दुआ। जब ये काफिला लौट कर मदीना पहुँचा है, जब मुनादी निदा दे रहा है ए मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं है क्योंकि हुसैन शहीद हो गए। एक ज़ईफ़ा आगे बढ़ के कहती है क्यों झूठ बोलता है? अरे किसकी हिम्मत इतनी थी जो अब्बास के होते हुए हुसैन को शहीद कर दे? न हाथों को जोड़ के कहता है मुनादी कहता है हाथों को जोड़ के ए ज़ईफ़ा जब तक अब्बास जिंदा था तब तक हुसैन नहीं शहीद हुए, लेकिन अब्बास के शहीद होने के बाद सकीना का बालों पकड़ के सकीना के रुखसारों पे तमाचे भी लगे, ज़ैनब की रिदा भी छिनी, हुसैन भी कत्ल हो गए। ए मदीने वालों अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। सयालमुल लज़ीना ज़लमू मातम हुसैन।